हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था जून 2024 में जो हुआ था एग्ज़ाम, इसका नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और ये बुकलेट सीरीज़ सी है। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है तो वो अपनी आंसर कीज़ चेक कर लेंगे, और जिनका होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, और जिनका हो गया है ये एग्ज़ाम वो आंसर की चेक करें और कमेंट में बताएं कि कितने आंसर उनके सही हैं और कितने गलत हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुराना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त में एंटीजन एंड एंटीबॉडी के पारस्परिक व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेरोलॉजी। एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है उसको सेरोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीन जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जाने में समर्थ है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समर्थ जीन है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ट्रांसपोजोन जीन। ट्रांस का मतलब ही यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इसलिए ट्रांसपोजोन जीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोग में लाए गए डीएनए के बड़े सेगमेंट को पृथक करने में कौन सी इसमें से जेल यूज़ होती है? तो देखिए, ये जो तीनों जेल दी हुई है यहाँ पे, एगोरेज जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल और सिल्वर जेल, ये तीनों ही डीएनए के सेगमेंट को पृथक करने में यूज़ होती है। लेकिन जो इनमें से डीएनए के बड़े सेगमेंट को यूज़ करने में लाई जाती है जेल, वो होगी हमारी पॉलीएक्रिलामाइड जेल। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्य विचलन किसके द्वारा निकाला जा सकता है? माध्य विचलन को कहा जाता है मीन डेविएशन। तो ये किसके द्वारा निकाला जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यिका के द्वारा निकाला जा सकता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, सीपीयू के बारे में कंप्यूटर की इतनी सिंपल क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो और जल्दी से हमें समझ आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है? तो इसमें बताना है कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कंप्यूटर केवल सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर केवल असेंबली लैंग्वेज समझता है, या बाइनरी लैंग्वेज समझता है, या बेसिक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी का अर्थ होता है दो लैंग्वेज, या हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? बाइनरी कोड में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देखिए, जो मशीनी भाषा होती है, मशीनी भाषा, वो बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन बताना है हमें कौन सा है? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है कंप्यूटर का ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? देखिए, विशेषता नहीं बतानी है कौन सी है, नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IQ, ऑप्शन डी जो होगी वो इसकी विशेषता नहीं है।
बाकी ये जो सटीकता है, बहुमुखी प्रतिभा और परिश्रम, ये सभी कंप्यूटर की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसको जैव सांख्यिकी का पिता माना जाता है? सांख्यिकी होती है बायोस्टैटिक्स, तो फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स बताना है हमें कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन, ये बायोस्टैटिक्स के फादर थे। ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए को गर्म करने पर N2 बेसिस के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीनेचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रणाली में जीन का संश्लेषण तथा उनका कोशिका में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसे हम जेनेटिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोज़मिड को किसने विकसित किया था? कोज़मिड को किसने डेवलप किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलिंस और होन्स ने कोज़मिड को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुफुर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? कुफुर सेल्स। तो इसका सही आंसर है यकृत, लीवर में पाई जाती है कुफुर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसका इंजेक्शन लगाने से विकसित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगाने से निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोगों का है? यानी कि वायरल डिसीज़ कौन सी है, इनमें से ये बताना है। तो जो कॉमन कोल्ड होता है और एड्स होता है, ये दोनों ही रोग जो है हमारे वायरल डिसीज़ होते हैं, विषाणु जनित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्तनधारियों में प्रतिरक्षा कार्य के लिए किस ग्रंथि को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि को माना जाता है प्रतिरक्षा कार्य के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाइमस। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन उपचार का उदाहरण है। जीन उपचार यानी कि जीन थेरेपी का एग्जाम्पल बताना है हमें। तो देखिए, जो SCID है, इससे पीड़ित व्यक्ति में एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जीन का समावेशित कराना, यही है जीन उपचार का उदाहरण। तो ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुलक के लिए कौन सा सही है? बहुलक क्या होता है हमारा? बहुलक होता है मोड। तो मोड के लिए राइट बताना है हमें। तो इसका आंसर ए जो होगा ऑप्शन ए सही है। इसे आसानी से समझा और परिकलन किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, IgM कहाँ पाया जाता है? IgM कहाँ पाया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड और लसिका में, ब्लड और लिम्फ में जो होगा IgM पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर में जब कोई संक्रमण होता है तब अस्पष्ट प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यह प्रतिरक्षण क्रिया उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र द्वारा, यानी कि इन्नेट इम्यून सिस्टम द्वारा ये उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुलक को किसकी सहायता से ग्राफिकल रूप में दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम जो होता है उसकी सहायता से बहुलक को ग्राफिकल रूप में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिस्टामिन स्रावित होते हैं। तो हिस्टामिन जो है वो मास्ट कोशिका से स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है, मास्ट कोशिकाएं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति का स्वयं का प्रतिरोधकता तंत्र अपने ही MHC प्रोटीन को पहचानने में असफल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें स्वयं का प्रतिरोधकता तंत्र और अपने ही MHC प्रोटीन को पहचानने में असफल होता है, यानी खुद के लिए बताई जा रही है, तो इसमें ऑटो इम्यून डिसीज़ आ जाएगा। ऑटो इम्यून डिसीज़ ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो राइट हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसीज़। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंटीबॉडी में पाई जाती है, एंटीबॉडी में क्या पाई जाती है। तो देखिए एंटीबॉडी में जो है 2 हल्की एवं 2 भारी वाई आकार के अणु जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। संक्रमण के कारण होने वाला रोग इनमें से हो जाएगा हे ज्वर, हे फीवर। क्वेश्चन नंबर 28 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पन्न वैक्सीन सुरक्षित है क्योंकि इसमें केवल पैथोजन के आवरण के लिए एंटीजन होते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिकन पॉक्स के प्रति प्रतिरोधकता एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वाभाविक परिग्राहित सक्रिय प्रतिरक्षण का, यानी कि नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। चिकन पॉक्स जो है वो नेचुरली एक्वायर्ड है और एक्टिव इम्यूनिटी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 है, इम्यूनोग्लोबिन प्राथमिक प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के दौरान स्रावित होता है और द्वितीयक प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के समय स्रावित होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्राथमिक प्रतिरक्षित में स्रावित होता है और कौन सा द्वितीयक प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के समय स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो IgM है वो तो होता है प्राथमिक प्रतिक्रिया के दौरान, प्राथमिक प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के दौरान, और जो IgG है वो होता है द्वितीयक प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के दौरान। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित टीकों में से कौन सा जीवन भर सुरक्षा नहीं देता, यानी कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन नहीं देती। तो उसका आंसर हो जाएगा छोटी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संरचनात्मक जीन के एक सेट को अनुवादन में मुड़ने या न मुड़ने वाले जीन को कहते हैं। तो इन जीन को कहा जाता है ऑपरेटर जीन। ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑपरेटर जीन। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लाज्मिड जीन क्लोनिंग के वाहक का काम करते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जीवाणु कोशिका में स्वद्विगुणन करते हैं, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटने में जिस सीक्वेंस को पहचानता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकॉग्निशन साइट। तो इस साइट को पहचानने के बाद ही जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो DNA को काटेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यह भी कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है, देखिए DNA से RNA का बनना, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब इससे ये क्रिया इस तरफ होती है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। तो इसमें जो RNA होगा वो डिपेंडेंट होगा DNA पर, ठीक है। ये क्रिया तभी तो होगी जब इधर DNA होगा, तो इसलिए RNA डिपेंडेंट DNA। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन किसी विशिष्ट मान की पुनरावृत्ति को प्रेक्षणों के समूह में प्रदर्शित करता है। इसमें पूछा गया है कि रिपीटेड ऑक्यूरेंस कौन सा है, जो
बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो होता है हमारा बहुलक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुलक। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि किसी जनसंख्या का प्रमाप विचलन SD 9 है तो प्रसारण होगा। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो दी गई है हमें 9 और वेरिएंस निकालना है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, वेरिएंस हमें निकालना हो, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है जैसे 9 है, इसको इतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 9 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 81। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, वेरिएशन हमारा आ जाएगा 81। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रतिरक्षा तथा घुलित प्रतिजन यानी कि एंटीबॉडीज़ और सोल्यूबल एंटीजन के बीच की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम निक्षेपण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निक्षेपण और प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीन लाइब्रेरी एक संग्रह है। जीन लाइब्रेरी किसका कलेक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्चर कोशिकाओं के साथ निश्चित जीन का। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.42। इस तरीके के क्वेश्चन हाँ बहुत सारे आते हैं, तो और ज़रूरी नहीं है कि संख्या जो हो वो यही हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मानक विचलन की, मोड निकालने की, मीडियन निकालने की। क्वेश्चन नंबर 41 है, आनुवांशिक तकनीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है वो बताना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो जीन्स का जोड़ना तथा हटाना, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि प्रसारण 144 हो तो परमाप विचलन HD होगा। यानी कि इसमें हमें वेरिएंस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 9 वेरिएंस दिया गया था, चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि प्रसारण 144 हो तो परमाप विचलन क्या होगा। यानी कि इसमें वेरिएंस 144 दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 9 हमें डेविएशन दिया था और वेरिएंस हमें निकालना था, तो 9 इंटू 9 करके हमने निकाला था। तो इसमें क्या होगा, हमें ऐसा कोई ढूंढनी है, ऐसी संख्या ऑप्शन में से, ऑप्शन एलिमिनेशन हम कर सकते हैं, इसमें से कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 144 जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करके 144 आए। तो हम सब जानते हैं कि जो 12 होता है वो 144 का जो होगा, 12 का स्क्वायर जो होगा वो 144 होता है उसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 12 होगा, यानी कि 12 इंटू 12 क्या होगा, 144। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 43 है, जीन थेरेपी की जाती है। तो जीन थेरेपी कब की जाती है, जब सामान्य जीन का समावेश कराकर, यानी कि बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉर्मल जीन। क्वेश्चन नंबर 44 है, MHC जीन स्थित होते हैं। MHC जीन 6th क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, PCR का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जीन एम्प्लीफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन निकालना है। तो देखिए मीडियन का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। अब जैसे ये हमें नंबर्स दिए गए हैं तो इन्हें हम एक इस तरीके से लिखना है, सीरीज वाइज, छोटा सबसे बड़ा उससे बड़ा, मतलब एक सीक्वेंस से लिखने हैं। तो देखो जो हमें मीडियन दी गई थी वो हमने इस तरीके से सीक्वेंस में लिख ली, पहले सबसे छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा, और फिर यहाँ पे SR नंबर, सीरियल नंबर भी लिख लिया इनका। अब इसका फॉर्मूला है n+1/2। तो n जो होगा वो हमारा सीरियल नंबर होगा, कितने हमारे ये मीडियन दिए गए हैं उनका नंबर। तो जैसे हमें 9 दिए गए हैं तो 9 हमने लिखा है यहाँ पे 9+1/2, तो ये हो जाएगा 10/2
तो इसे इससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 5। अब 5 नंबर पे जो भी मीडियन आएगा, जैसे 5 पे आ रहा है 49, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 49। क्वेश्चन नंबर 47 का कहा गया है चतुर्थक विचलन होता है, यानी क्वार्टल डेविएशन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरम मदों से अप्रभावित, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है स्तनियों की ग्रंथि से स्रावित कोलोस्ट्रोम में कौन सी प्रतिरक्षा ग्लोबिन पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईगा, यानी कि IgA, ये इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है एंटीबॉडी में हाइपर वेरिएबल हिस्सा पाया जाता है। हाइपर वेरिएबल जो हिस्सा है वो एंटीबॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा हमारा हल्की श्रृंखला के सी सिरे पर, यहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है एंटीजन और एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया कौन से बंध प्रयुक्त होते हैं? तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया होती है तो उसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल्स बॉन्ड होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल्स बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्न में से कौन सा एंजाइम cDNA के बनने में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होगा, ये वाला एंजाइम cDNA जो हमारा बनता है उसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है जेनेटिक इंजीनियरिंग में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो एग्रोबैक्टीरिया है, ऑप्शन डी जो है हमारा एग्रोबैक्टीरियम, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाला बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चे के DNA फिंगरप्रिंट का पैटर्न होता है। तो देखिए जो बच्चे के DNA फिंगरप्रिंट का जो पैटर्न होता है वो होगा 50% तो होगा वो बैंड पिता के जैसा और बाकी जो होगा वो माता के जैसा होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से कौन सा आकलन किसी विशिष्ट मान की पुनरावृत्ति को प्रेक्षणों के समूह के किसी समूह में प्रदर्शित करता है? तो देखिए पुनरावृत्ति यहाँ पर भी दी गई है, पुनरावृत्ति होती है रिपीटेड ऑक्यूरेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्न में से कौन सा भिन्नता का मापन नहीं है? तो भिन्नता का जो मापन है वो नहीं है समांतर माध्य, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रतिरक्षा के पास होती है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के पास क्या होती है? इम्यूनिटी के पास होती है प्रतिरोध, यानी कि जब कोई हमारी इम्यूनिटी होती है तो वो क्या करती है, वो स्वीकार थोड़ा करती है, वो तो रेजिस्टेंस करती है, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस हम पर हमला करते हैं तो उससे हमें बचाती है, यानी प्रतिरोध इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है DNA लाइब्रेरी है, DNA लाइब्रेरी क्या है, उसमें क्या चीज़ रखी जाती है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। DNA लाइब्रेरी DNA खंडों का वह संग्रह है कि जो किसी जीव के संपूर्ण जीनोम को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है भ्रूण को प्राप्त थोड़े समय का प्रतिरक्षण जो भ्रूण को प्लेसेंटा या शिशु को माता के दुग्ध द्वारा प्राप्त होता है वह होता है, वो क्या चीज़ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय प्रतिरक्षण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है एम्पिसिलिन की प्रतिरोधकता वाली जीन का प्रयोग उचित वेक्टर के निर्माण के लिए किया जाता है की तरह, इसका आंसर हो जाएगा निशानदेह जीन की तरह, ऑप्शन बी सही है इसका।
क्वेश्चन नंबर 60 है, नीचे दिए गए कुछ उत्पाद पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं। तो बताना है हमें कि पुनर्योगज डीएनए जो होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उस टेक्नोलॉजी से कौन कौन से उत्पाद हमारे बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4। 1 में देखिए है कि हेपेटाइटिस, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, मैग्नीजाइटिस के टीके का उत्पादन। दूसरे में ई कोलाई द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन। तीसरे में जो है बोनेपन के इलाज में प्रयुक्त मानव वृद्धि हार्मोन का व्यावसायिक उत्पादन। और चौथे में हमारा रिकेट्स के इलाज के लिए कैल्सिटोनिन। नंबर 61 है, अनुवांशिकी यांत्रिकी के मुख्य एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त बी और सी, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफेरसम और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा अत्यधिक बीटा कैरोटीन के उत्पादन के लिए तैयार किया गया है। बीटा कैरोटीन के लिए जो है वो सुनहरे चावल को तैयार किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक कोशिका में बाह्य डीएनए प्रविष्ट कराने के लिए निम्न में से कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब हम फोरिजन डीएनए सेल में एंटर कराते हैं तो कौन कौन से मेथड हैं हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन, ये भी होता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी होता है यूज़। उसके बाद प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफ़र, ये भी होता है। उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन से भी होता है और लाइपोसोम फ्यूज़न से भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 64 है, जैव सांख्यिकी के उद्देश्य हैं, यानी कि एम्स ऑफ बायोस्टैटिक्स हमें बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आंकड़ों से मान्य अनुमान लगाना, आंकड़ों को उपलब्ध करने के लिए प्रायोगिक अवधारणा को डिज़ाइन करना तथा सैंपलों का सर्वेक्षण और उचित सारणियों, चित्रों व ग्राफ की सहायता से आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रदर्शित करना। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिक जेफरे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, बहुलक ज्ञात करें। मोड, बहुलक का मतलब है जो रिपीटेड ऑक्यूरेंस होता है वो बताना है हमें कि बार बार कौन सा एक ऐसा नंबर है जो बार बार आया हुआ है। तो देखिए, जो इसमें 3 है, 3 जो है वो बार बार ही आया गया है, ज़्यादातर रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। नंबर 67 है, नवजात शिशु को कोलोस्ट्रम पहला दूध उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निष्क्रिय रोध क्षमता। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोशिका के किस भाग में एंटीजन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है। तो इनकी प्रकृति जो होती है वो प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक किसके लिए उपयोग की जाती है। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है वो प्रोटीन के पृथक्करण के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, जेनेटिक यांत्रिकी में आणविक कैंची की प्रयोग में आता है, यानी कि काटने के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा एंजाइम है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो सीजर के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु के वर्तुल डीएनए। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करें, यानी कि मीडियन बतानी में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और उनके मार्क्स दिए गए हैं। तो इसका जो
फॉर्मूला था वो था n+1/2। तो देखो n इसमें जो होगा वो होगी बीच वाली संख्या। हमारी बीच वाली संख्या क्या है? जो 7 और 4 है वे दोनों हमारी बीच की संख्या है। तो n के जगह पर हम लिखेंगे 7 + 4 + 1। ये क्या कितना हो जाएगा? अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 7 + 4 यानी कि हमारा 11 और +1 12। तो 12/2। तो 12/2 हो जाएगा हमारा, इसे डिवाइड करके आ जाएगा 6। तो 6 जो होगा इसमें 6 के जो आंसर है, 6 के जो मार्क्स है वो 20 आए। तो जो हमारा निकल के आता है n+1 से, जो फॉर्मूले से हमारा निकल के आता है, तो वो आया है 6 और 20। तो इसका जो नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ होगा मार्क्स, जैसे 25 है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो 25 जो होगा वो हमारा मीडियन होगा इसमें। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा ए राइट हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हो गए उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको किसी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।